स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर BMS में। मैं हूं सुनील। आज का हमारा पदार्थ विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्शन को। दर्शन जो होता है वो दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना होता है। ठीक है, दर्शन जो है वो दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना होता है। इसके अंदर हम जानते हैं एक श्लोक के थ्रू कि दर्शन क्या होता है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब अर्थात जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप में समझने की दृष्टि प्रदान करते हैं उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दर्शन यानी जो शास्त्र हमें हमारे जीवन को यथार्थ रूप में समझने की दृष्टि प्रदान करते हैं उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दर्शनों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैदिक काल में ही दर्शनों का विकास हुआ। वेद के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों में दर्शनों का विशेष रूप से विकास हुआ। तो दर्शन का विशेष रूप से विकास कब हुआ? उपनिषदों में। और उपनिषद क्या थे? वेदों के अंतिम भाग थे, यानी अंतिम भाग अंतिम वेद कौन सा था? उपनिषद थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दर्शनों के भेद। तो दर्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा आस्तिक दर्शन और एक होता है हमारा नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो दर्शन वेदों को मानते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। यानी जो दर्शन वेदों को मानते हैं या वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन के 6 भेद हैं। सबसे पहला है न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है मीमांसा दर्शन, चौथा है सांख्य दर्शन या सांख्य दर्शन, पांचवा है हमारा योग दर्शन और छठा है वेदांत दर्शन। ठीक है, इन 6 दर्शनों को हम षड दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दर्शनों को हम षड दर्शन भी कहते हैं। दूसरा हमारा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्या होता है? जो दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखते अर्थात वेदों को नहीं मानते या उनमें विश्वास नहीं रखते उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जैन दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन और तीसरा चारवाक दर्शन। ये 3 दर्शन कैसे होते हैं? नास्तिक दर्शन होते हैं, वेदों में विश्वास नहीं रखते और वेदों को नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद हम एक टेबल के थ्रू जानेंगे कि याद करने के लिए आसानी होगी इसके लिए और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो हमने देखा था दर्शन क्या होता था? दृश्यते अनेनिति दर्शनम, यानी कि जो शास्त्र हमारे जीवन को यथार्थ रूप में हमें समझने की प्रेरणा देते हैं या समझाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक है, दर्शन 2 प्रकार का था, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार का होता है, इसलिए हम इसे षड दर्शन भी कहते हैं। नास्तिक दर्शन 3 दर्शन होते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन में पहला न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा योग, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन में पहला जैन दर्शन आता है, दूसरा बौद्ध दर्शन आता है और तीसरा हमारा चारवाक दर्शन आता है। ठीक है, इसके बाद हम इन एक एक दर्शनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। हमारे आयुर्वेद में BMS में या फिर कोई सा भी एग्जाम हो ये दिया होता है, अलग अलग दर्शनों पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे न्याय दर्शन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखेंगे तो हम आगे इनको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लेते हैं। जो न्याय दर्शन होता है इसके प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन होता है, इसके प्रवर्तक कौन है? मतलब कोई ऐसे महर्षि होंगे जिन्होंने एक एक दर्शन को विस्तार से बताया होगा हमें, जिन्होंने इन दर्शनों का विस्तार किया है। तो वो कौन कौन से महर्षि हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर तो ये है हमारा दर्शन और ये प्रवर्तक, यानी कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, किस दर्शन को किस महर्षि ने विस्तार किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहला हमारा था न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि व्यास हैं। ठीक है, इसको आप ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इसके बाद हम एक चीज और देखने वाले हैं। हर दर्शन किसी न किसी प्रमाण को मानता है, किसी न किसी प्रमाण के आधार पर ही अपने आप को उस कैटेगरी में डालता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा दर्शन और प्रमाण। ठीक है, तो इसके अंदर जो चारवाक दर्शन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, मतलब जो ये देखता है उसी को मानता है। यही कारण है कि वेदों को नहीं मानता, क्योंकि वेदों के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए वेदों को नहीं मानता, नास्तिक दर्शन होता है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसके बाद हम देखेंगे जो जैन दर्शन होता है, बौद्ध दर्शन होता है और वैशेषिक दर्शन, ये तीनों दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और अनुमान प्रमाण को मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दोनों दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, अनुमान प्रमाण को मानते हैं और आप्तोपदेश प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं न्याय दर्शन। जो हमारा न्याय दर्शन होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अनुमान प्रमाण को मानता है, आप्तोपदेश प्रमाण को मानता है और उपमान प्रमाण को मानता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ये शॉर्ट में पढ़ लिया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं ये हमने देख लिया और कौन सा दर्शन कौन से प्रमाण को मानता है ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक दर्शनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाने वाले हैं, न्याय दर्शन के ऊपर। ठीक है, आप उसको जरूर देखना। ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लेकिन प्रेस करें बेल आइकन को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आपकी अपलोड हो, जैसे न्याय दर्शन की होने वाली है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स।